हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो ये वीडियो आपको ये समझाने के लिए कि आखिर हम क्यों क्यों ओसीडी के जाल में फंस जाते हैं। तो इस वीडियो का टाइटल यही रहेगा कि ओसीडी के जाल में हम कैसे फंस जाते हैं। देखिए, ओसीडी का जो थॉट होता है, एक तो पहले से ही पैटर्न बना होता है उसका। जैसे कि आपने छोटे में चाहे बहुत पुरानी पैटर्न बनी होती है, जैसे किसी चीज़ का इतना भयानक डर आप कह सकते हो, किसी चीज़ का डर हो सकता है, चाहे आपको कोई बीमारी का डर हो, चाहे भगवान का डर हो, हर प्रकार के डर, जिसको जिसको जिसका जैसा डर है, वो डर से कभी ना कभी इंसान उस पर इतना रिएक्ट कर चुका होता है। जैसे आप कह सकते हो कि डर के भी उस पर रिएक्ट करते हैं लोग। जब एक विचार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई सॉन्ग हमें बहुत अच्छा लगता है, तो उस पर हम लोग बार बार उसको पसंद करते हैं गाना, तो आपका माइंड भी बार बार वही गाना लाता है, क्योंकि आपने उस गाना पे बहुत फोकस किया है, बार बार गुनगुनाया है, तो वो आप डाउनलोड कर चुका है माइंड, समझिए। तो आप बार बार ला रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो आ रहा है, आप इंजॉय कर रहे हो, फिर वो चला जाता है, फिर 1-2 सप्ताह रह कर चला जाता है, ठीक है। रहा कि ये ओसीडी का थॉट क्यों नहीं जा रहा है, ये इतना गंदा थॉट, ये नेगेटिव थॉट क्यों नहीं जा रहा है। ये इसलिए नहीं जाता है, मैंने देखा है कि ये थॉट आपको एक तो पहले ही डरावना है। अगर ऑटोमेटिक आया, क्योंकि माइंड ने डाउनलोड किया है, माइंड को पता है कि आपको इस थॉट पे ज़्यादा आप रिएक्ट कर रहे हो, आपको ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, माइंड को अच्छी तरह से पता है, इसीलिए वो जानबूझ के बार बार उसी टाइप के थॉट माइंड में लाता है। आप गौर करोगे, अगर उसके किसी भी थॉट को आपने रिएक्ट कर दिया, मान लीजिए चिंता कर लिया, अरे मैंने तो गलत सोच लिया, मैं ही दोषी हूँ, चाहे कैसे आ गया, किसी भी तरीके से आपने रिएक्ट कर दिया, वो समझ चुका कि इसको इसने फोकस कर लिया है, माइंड के अंदर आपने उसे घुसने दे दिया, मतलब एंटर करा दिया। उसके बाद अब वो क्या करेगा, आपको बार बार चिंता दिला के, जैसे होता है ना, एक डॉग पीछे पड़ गया तो आप बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो कि कहीं वहाँ तो नहीं रहा, कहीं वहाँ तो नहीं रहा। सेम वही कंडीशन इसमें होती है कि पीछे मुड़ के बार बार थॉट को याद करते हो आपकी, कहीं वो थॉट आ तो नहीं रहा, कहीं वो थॉट आ तो नहीं रहा। तो इस तरीके से माइंड कंपल्सन, मेंटल कंपल्सन होती है। बाकी वो जो कंपल्सन होती है जो बाहर दिखता है लोगों को, उसमें तो लोग चेक करते हैं, जो लोगों को दिखता भी है। जैसे कि कोई बार बार नल चेक करे, कहीं मैंने नल खुला तो नहीं छोड़ दिया, कहीं मैंने दरवाज़ा खुला तो नहीं छोड़ दिया, मैंने किसी को कह तो नहीं दिया, तो उसे बार बार पूछना, ये हो गया बाहर वाला। ये मेंटल कंपल्सन में यही होता है कि आप बार बार थॉट को क्या कर रहे हो, याद कर करके सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो। ये ओसीडी आपको करता ही ऐसा है, चालाकी से। देखो, तूने कुछ गलत विचार ला तो नहीं लिया, कहीं तूने कुछ ऐसा गलत मन्नत मांग तो नहीं लिया, कुछ भी ऐसा, तूने तो भगवान को गाली दे दी, तूने तो ऐसा सोच लिया, तू तो कितनी निर्दयी है, तुमने बच्चे के बारे में गलत सोचा। ऐसे ऐसे डरावने ख्याल देता है कि वो इंसान ना चाहते हुए भी उसको लगता है कि मैं बार बार चेक करूँगा तो अपना एक अब ये ढूंढता है, मतलब आंसर ढूंढ रहा है उसका माइंड, उसको ये बार बार सुनना है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं किया। इस वजह से वो बार बार चेक करता है, उसे भी चालाकी से उसे चेक कराता है कि देख ले, एक बार चेक कर ले, कहीं तूने गलत तो नहीं किया है, कहीं हो सकता है तूने नहीं किया हो, कहीं गलत थॉट नहीं लाया हो। तो इस वजह से बार बार चेकिंग हो रही है उस, और ओसीडी को आप बढ़ावा दे रहे हैं। इतना खतरनाक बोल सकते हैं इस ओसीडी को। अब उसके बाद धीरे धीरे फिर ये क्या करने लगता है, आपको एंजाइटी क्रिएट करने लगता है। एंजाइटी इतनी ज़्यादा करता है ताकि आप थोड़ा सा उस थॉट को बार, जब आप अपने तरफ से सोचो कि नहीं अब मैं नहीं सोचूंगा, आप उसकी रियलिटी जान चुके होते हो, तो आपको एंजाइटी पैदा करने लगता है, ताकि अब ज़बरदस्ती आपको होता है ना, कोई ज़बरदस्ती आपको तंग करने लगा, तो एंजाइटी दे के परेशान कर रहा है कि आप तो सोच मजबूर कर रहा है। अब कई लोग को एंजाइटी बर्दाश्त नहीं होता, मतलब मुझे तो ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा कि क्या बताऊँ कैसा फील होता है इंसान जब तो कितना तकलीफ़ होता है जब एक इंसान चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी किसी से बात शेयर नहीं कर पा रहा है, इतना तकलीफ़ में है वो। और बहुत ही उसे अकेला फील लगता है। मेरे ख्याल से कई लोग तो सुसाइडल थॉट भी मतलब आने लगते हैं, उनको लगता है कि ये ज़िंदगी से तो अच्छा है कि सुसाइड कर लेना ही उचित होगा, क्योंकि ये जीवन बेकार है, सच में लगता है बेकार है। तो कई लोगों ने मेरे ख्याल से गलत कदम उठा भी लिया है, जो कि बहुत ही गलत था।
बहुत ही गलत है। लेकिन जो अभी हिम्मत बना के रखे हैं, लेकिन उनको ही सामने ज़रूर उजाला आएगा। देखिए, अगर हिम्मत बना के आप रखे हो तो कहीं ना कहीं उम्मीद जगा के रखे हो। सुसाइड कर लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो तो हो गया कि आप हार गए, अपने रण क्षेत्र युद्ध के क्षेत्र को छोड़ के भाग गए दुनिया से कुछ कहे बिना। ये सब कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। कौन सा उससे बाद खुशी मिलेगी, उसके बाद तो और तकलीफ में रहोगे, जबकि ये है कुछ नहीं। अगर आप थोड़ा एक्शन लो ना, खड़े हो जाओ, तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती ओसीडी। थोड़ा सा तो हिम्मत करो। कुछ ऐसा गलत कदम उठाने से पहले सोचो कि कुछ नहीं है, इसको तो मैं यूं हरा लूँगा। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई सिचुएशन है, जो इंसान है जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो आप कभी ना कभी एक्शन लोगे ना, तो इस पर भी एक्शन लो। एंजाइटी हो रहा है तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, थोड़ा एंजाइटी को होल्ड करके रखिए और इससे किसी तरह से कोशिश करिए कि चेकिंग ना करें, चेकिंग करना बंद करें। हाँ, और इसे 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 सीखने का तरीका सीखे। जैसे कई लोग सब ने, मैंने भी बोला है कि ये काउंसलिंग थेरेपी से ठीक क्यों होता है, क्योंकि काउंसलिंग थेरेपी में इसलिए ठीक हो रहा है क्योंकि कोई दवाई आपके थॉट को स्टॉप तो कर नहीं सकती। ये माइंड की हैबिट बन गई है, बार बार यहाँ पे समझ नहीं पा रहे आप कि उसे रोका कैसे जाए। आप जब तक आंसर ढूंढोगे तब तक ओसीडी तो कब के फंसा लिया होता है। तो इसे सीखना पड़ता है माइंड के अंदर, बार बार आपको प्रैक्टिस करानी पड़ती है। माइंड के अंदर पॉजिटिव थॉट बार बार सीखना पड़ता है। तो काउंसलर का सहायता लीजिए। काउंसलर आपको सहायता करेंगे सिखाने में, प्रैक्टिस कराने में। आप उसे कैसे ठीक करोगे, कैसे रोकोगे, उसका तरीका सिखाएंगे। आप जो अपना तरीका भी अपना रहे हो वो ठीक नहीं है, उसे रोकने का तरीका सीखना पड़ता है। आप कैसे समझोगे कि ये मेरा थॉट है, कि ओसीडी का थॉट है। ओसीडी का थॉट को पहचानने का तरीका सीखिए, इसे रोकने का तरीका सीखिए, माइंड में ट्रेनिंग लीजिए, प्रैक्टिस कराइए। 1 महीना कहीं काउंसलिंग लीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं तो भरोसा करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। पहली बार तो कहीं भरोसा करिए और आप एक नया जीवन मिलता है, पक्का मिलता है काउंसलिंग से। आप थोड़ा भरोसा करिए, चाहे जहाँ आपका इच्छा करो। देखो, जहाँ मैं आपको इस मामले में ये नहीं जो हाँ आप किसी भी अरे बेरे के सामने, जो नहीं भी जानता है उसके सामने उन्हें पैसा फेंक लिया, सुना भी नहीं उसने क्या समझा, ऐसा नहीं। किसी भरोसेमंद जिस पे आपको बिलीव है, आत्मा कह रहा है कि हाँ ये विश्वास का है, उसका सहायता लीजिए और अपनी